स्टूडेंट्स, अब देखिए आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड है। पहले तो हमने क्या किया था, गॉस एलिमिनेशन मेथड। सेकंड नंबर पे क्या था, हमने गॉस जॉर्डन मेथड। और अब है आपके पास ट्रायंगुलराइजेशन मेथड और एलयू डिकम्पोजिशन। एलयू डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, आपके पास लोअर अपर ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन। एलयू लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर किस में आते हैं, आपके पास मैट्रिक्स में। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करके जो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी उसको लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस मेथड से इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, एक सिस्टम है आपके पास इक्वेशन का, आपके पास इक्वेशन का सिस्टम दिया मिलेगा, उसको रिड्यूस करो ए एक्स इज इक्वल टू बी में, जहाँ पे ए क्या हो गया आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स और बी क्या हो गया आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट होंगे उसकी मैट्रिक्स, और एक्स क्या हो गया आपके पास एन अननोन की मैट्रिक्स जो आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर ए को पुट कर दिया एल यू। एल यू का मतलब लोअर ट्रायंगुलर, यू का मतलब अपर ट्रायंगुलर, मीन्स ए को डिकम्पोज कर दिया लोअर ट्रायंगुलर में और अपर ट्रायंगुलर में। लोअर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास, कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इससे ऊपर के सारे क्या हो, जीरो। और अपर की क्या होती है आपके पास, अपर में नीचे वाले जीरो होते हैं और लोअर में ऊपर वाले जीरो होते हैं आपके पास। ये आपने कर रखा है फर्स्ट ईयर में सारी डेफिनेशन। ठीक है, तो अब जो ट्रायंगुलराइजेशन मेथड है उसमें आपके पास दो मेथड हैं इसकी। एक तो है आपके पास डुलाइटल मेथड और एक मेथड और है, वो है आपका क्राउड्स मेथड। इस मेथड में तो हम क्या करेंगे, डुलाइट्स मेथड में तो जो भी आपके पास डायगोनल की एंट्रीज हैं वो लोअर ट्रायंगुलर वाली मैट्रिक्स की क्या लेंगे, 1 1 1 लेंगे। और जो वो सेकंड वाला मेथड है उसमें क्या लेंगे, हम जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल की एंट्रीज को 1 1 लेंगे। बस इतना फर्क है दोनों में, इसमें तो लेंगे लोअर की एंट्रीज को 1 1 1 और इसमें लेंगे अपर ट्रायंगुलर की जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको 1 लेंगे। बाकी प्रोसेस दोनों का सेम है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं किसको, डुलाइटल्स मेथड को। डुलाइटल्स मेथड में क्या लेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको 1 लेंगे। ठीक है, मान लिया आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस में रिड्यूस कर सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पे ए क्या हो गया आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स क्या होगा आपके पास x1 x2 x3 का अननोन के लिए ये कॉलम मैट्रिक्स, और बी क्या है आपके पास जहाँ ये कांस्टेंट दे रखे हैं वो मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए को डिकम्पोज करेंगे लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में। ठीक है, देखो कैसे करोगे, ए को डिकम्पोज कर दिया लोअर और अपर ट्रायंगुलर में। लोअर ट्रायंगुलर में क्या आएगी आपके पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर में मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डुलाइटल्स मेथड से कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगी आपके पास, एंट्रीज 1 1 1। ठीक है, तो देखो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है आपके पास, लोअर ट्रायंगुलर इंटू अपर ट्रायंगुलर। तो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है आपके पास, लोअर ट्रायंगुलर इंटू अपर ट्रायंगुलर। दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगी मैट्रिक्स ये। ठीक है, अब देखो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आई आपके पास, ये मैट्रिक्स आई। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं आपके पास तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया, इनको कंपेयर किया। कंपेयर करोगे तो u11 की वैल्यू आ जाएगी a11, u12 की वैल्यू आएगी a12, u13 की वैल्यू कितनी आएगी a13। इनको कंपेयर करने के लिए एक आप ट्रिक याद रखो कि कैसे इसको सोल्व करोगे। देखो पहले कंपेयर करोगे फर्स्ट रो को, फिर करोगे फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड रो को, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड रो को और फिर करोगे थर्ड कॉलम को। ऐसा आप क्यों करोगे, देखो आप जब फर्स्ट रो को कंपेयर करोगे तो u11 आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम में आपके पास u11 आया हुआ है तो आप L21 और L31 इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसलिए आप हमेशा कैसे कंपेयर करोगे, पहले फर्स्ट रो के अलोंग, फिर फर्स्ट कॉलम के अलोंग, फिर सेकंड रो के अलोंग, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड रो के अलोंग और फिर थर्ड कॉलम के अलोंग। तो आपके पास जो भी ये सारी अननोन क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, फाइंड आउट हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट रो को कंपेयर करोगे तो आपके पास आएगा u11 आ जाएगा, u12 आ जाएगा और u13 आ जाएगा। जब फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करोगे तो u11 तो आपके पास आया हुआ
हुआ है तो L21 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, L31 आ जाएगा। जब सेकंड रो को कंपेयर करोगे तो देखो इस वाली एंट्रीज में U12 तो आपका पहले ही आया हुआ है, L21 यहाँ से आया हुआ है, तो अब की बार आपका U22 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे L21 आपका आया हुआ है, U13 यहाँ से आया हुआ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, U23 आ जाएगा। फिर जब सेकंड कॉलम को आप कंपेयर करोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, L31 तो यहाँ से आया हुआ है पहले ही, U12 यहाँ से आया हुआ है आपका पहले ही, और U22 आपका यहाँ से आया हुआ है, तो आपके पास क्या बचा, अननोन L32। तो आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, इवेलुएट हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास U33 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी सारी एंट्रीज आ जाएंगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी क्या आ जाएंगी, सारी एंट्रीज आ जाएंगी। ये था आपके पास नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो इसके बाद आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था वो क्या था, AX इज इक्वल टू बी। ए को आपने क्या पुट किया था, लोअर ट्रायंगुलर इनटू अपर ट्रायंगुलर, वैल्यू पुट कर दी इसकी। ये भी आपने इवेलुएट कर रखी है, ये भी आपने इवेलुएट कर रखी है। तो अब देखो इसके बाद क्या किया, L को तो रखा बाहर, U को इसके साथ एडजस्ट कर दिया X के साथ। तो आपके पास क्या बन गया, ये L इज इक्वल टू UX इक्वल्स टू B। अब UX को क्या पुट कर दिया आपने, Z पुट कर दिया। UX को क्या पुट कर दिया आपने, Z पुट कर दिया। जहाँ पे Z क्या है आपके पास, Z1 Z2 और Z3। देखो आपको तो क्या निकालना है, X1 X2 X3। किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, जो भी अननोन क्वांटिटीज होती है उनको फाइंड आउट करना। अननोन कौन थे आपके पास, एक्साइज अननोन थे, तो आपको एक्साइज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखो आपके पास x तो इस इक्वेशन में है आपके पास ux इज इक्वल टू z। अब u तो आपके पास नोन है, बट x और z तो दोनों अननोन है। और एक इक्वेशन ये देखो lz इज इक्वल टू b, l भी नोन आपके पास, b भी नोन आपके पास, तो आप z इजीली फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ से आपने l फाइंड आउट किया, z की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे, z की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इस इक्वेशन में u पुट करोगे और z पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और यही आपको क्या करना था, निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन में ये L की वैल्यू पुट की, Z की वैल्यू पुट की, B की वैल्यू पुट की। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये क्या आएगा, 3 इक्वेशन का सिस्टम आएगा, ठीक है। इस सिस्टम को जब सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Z1 Z2 Z3 की। ये Z1 Z2 Z3 आने के बाद आप कहाँ पे पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे। ये इक्वेशन क्या है आपके पास, UX इज इक्वल टू Z। अब ये भी आपके पास नोन, ये भी आपके पास नोन, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इक्वेशन का सिस्टम बनेगा। इसमें आपके पास अननोन कौन है, एक्साइज। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इन एक्साइज की वैल्यू आ जाएगी। और यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो दूसरा मेथड है, क्राउड्स मेथड, वो है। उसमें क्या करना है आपको, जस्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को 1 1 पुट करना है। बाकी सेम प्रोसेस है इसको सोल्व करने का। और इसी तरह से इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इनको आप ट्राई करो।